रात में क्या होता है लेडीज के साथ फीमेल बॉडी के साथ कुछ गलत हरकतें हो रही होती है, गलत संबंध बन रहे होते हैं, बट वो कोई इंसान नहीं होता, उनको फील हो रहा होता है। जिन ज़्यादा होते हैं वो लेडीज़ के साथ रिलेशन बनाते हैं। आजकल महिलाओं को ये पीसीओडी, पीसीओएस ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लग गई है। ये सारी नेगेटिविटी की वजह से हम कई बार तो ड्रिंक चालू करवा देते हैं, एक पैक, एक चम्मच, एक ढक्कन लेते रहो दवाई के तौर पे। किसी के मर्डर करके आप जाओगे गंगा जी में नहा के पाप धुल जाएंगे क्या? तो ये तंत्र मंत्र और यंत्र क्या सर? कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो ये रिमूव करने के लिए आप क्या कोई पूजा पाठ करते हैं? मैं किसी को भी परेशान नहीं करता, कहीं पूजा पाठ रेमेडी कुछ नहीं बताता, कोई नियम पूजा पाठ बताता ही नहीं, क्योंकि पूजा पाठ से नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं होती। और ये भी नेगेटिविटी होती है, डिप्रेशन कोई बीमारी है ही नहीं, तो मेडिकली तो कोई ट्रीटमेंट नहीं ना डॉक्टर के पास है। अगर कोई पर्सन उसको पता चल जाता है कि उसका हार्ट चक्र जैसे आप बता रहे हैं वो वीक है और वो उससे खुद काम करने लग जाए, तो क्या वो काम करेगा? 10%, क्योंकि नेगेटिविटी हटती नहीं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट शामनी तोमर और आज आपके साथ लेकर आ रही हूँ एक नया एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे नेगेटिविटी रिमूवल के बारे में, वास्तु के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में जो शायद हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आजकल हर किसी बंदे में है और हर जगह है। लेकिन उससे कैसे दूर किया जा सकता है या फिर कैसे पता किया जा सकता है, उसके लिए हमारे साथ है आज विकास जिंदल जी। हेलो सर, कैसे हेलो हैं आप? मैम, जय माता दी। जय माता दी। विकास जी, आप कुछ हमें अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, किस फील्ड में? मैम मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ वैसे, जी। वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और साथ में मैं नेगेटिव एनर्जी पे रिसर्च करता हूँ और उसकी रिमूव करता हूँ। ओके। विकास जी, जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, माइग्रेन बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया लोगों के लिए। हर किसी बंदे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस तो हो रखा है, तो वो कैसे ठीक हो सकता है और इसका क्या रीज़न होता है? मैम माइग्रेन और सर्वाइकल जो है सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिसकी वजह से होता है रात को नींद ना आना। ये मेडिकली इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके। हाँ जी, नेगेटिव एनर्जी की वजह से माइग्रेन होता है, लेडीज में सबसे ज्यादा मिलेगा ये आपको। तो आपने बताया कि सर्वाइकल भी नेगेटिव एनर्जी हाँ, की वजह से सर्वाइकल होता है। भी 70 से 80% नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। ये क्या नेगेटिव एनर्जी का क्या रोल है इसमें? नेगेटिव एनर्जी के वर्ड अलग अलग हैं, होती एक ही चीज है। उसका ब्लैक मैजिक भी बोल सकते हैं, तंत्र मंत्र भी बोल सकते हैं, भूत प्रेत भी बोल सकते हैं, जिन भी बोल सकते हैं। वो ओके। उसको नेगेटिव एनर्जीज में आती है सारी। तो आप इसका कैसे समाधान देते हैं? मैम हम तो देख के कि सामने बैठ के कि क्या, कैसे उसकी नेगेटिव किस लेवल पे है, किस टाइप की है, उसके जी। हिसाब से उसको ठीक कर देते हैं, रिमूव कर ओके। देते हैं। मैं किसी को भी परेशान नहीं करता, कहीं पूजा पाठ रेमेडी कुछ नहीं बताता, ओके। क्योंकि मैं जब वास्तु कंसल्टेंसी करता हूँ, वास्तु के लिए घर में जाता हूँ, तो सामने वाले के घर में देखता हूँ कि नेगेटिविटी है, तो सबसे पहले नेगेटिविटी रिमूव करनी पड़ती है, नहीं तो वास्तु का फायदा नहीं होता करने का, वास्तु को अच्छा। ठीक करवाने का। जी। अभी आप बता रहे हैं कि अगर नेगेटिविटी है तो वास्तु ठीक कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता नहीं, है। उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ओके, तो मतलब सबसे पहले हमें नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नेगेटिविटी कराना एनर्जी को चाहिए। रिमूव करवाना पड़ता है। किसी घर में गया था लास्ट टाइम, तो मैंने कहा "ये घर में तो नेगेटिविटी है", तो उन्होंने बताया भैया मैं घर में आती हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है और बाहर निकलती हूँ तो ठीक ठीक रहती हूँ। तो वो नेगेटिविटी थी। जैसे ही उसको रिमूव किया, वो बोले घर में भैया अब सर में दर्द नहीं होता। अच्छा, तो ये नेगेटिव रिमूव करने का जो तरीका होता है, क्या वो रैंडमली हो जाता है, स्टार्टिंग से करना पड़ता है या फिर कोई अलग प्रोसीजर है इसका? नहीं, प्रोसीजर अलग होता है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, ग्रह, होरोस्कोप, वास्तु और नेगेटिव एनर्जी। सबसे नंबर 1 पे नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक इसको बोल सकते हैं, ये आता है। यदि ये किसी के घर में है तो सारे ग्रह बन जाएँगे, वास्तु का फ़ायदा होगा ही नहीं। ना ही कोई रेमेडी काम करेगी, ना कोई स्टोन काम करेंगे उसके ऊपर, जब तक ये रिमूव नहीं होंगे। अच्छा, तो ये रिमूव करने के लिए आप क्या कोई पूजा पाठ करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन सामने वाले को कोई परेशान नहीं करता। आज के टाइम में क्या हो गया है कि दूसरे को इतने रेमेडी, इतनी पूजा बता देते हैं कि वो परेशान हो जाता है आदमी। हुँ। मैं कभी किसी को नहीं बताता, मैं तो कहता हूँ फ्री रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। मैं उसको ये नहीं बोलता कि आपका ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये नियम है। कोई नियम पूजा पाठ बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि पूजा पाठ से नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं होती। अच्छा, जो आपका तरीका है नेगेटिविटी रिमूव करने का, क्या ये तंत्र से रिलेटेड है? तंत्र से रिलेटेड है। अच्छा। मेरे गुरुजी माँ कामाख्या गुवाहाटी में थे, उन्होंने मुझे सब शिक्षा दी थी इस बारे में। और उन्होंने एक बात बोली थी, बहुत पहले मैं जब वहाँ पे पहुँचा, कि बेटा तेरे को ऐसी विद्या दी उसकी कीमत नहीं है, इसको जी। सँभाल के रखिए। अच्छा। उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी लाइन में आया, तो म हॉरोस्कोप देखता था, देखता इनके ऊपर तो नेगेटिविटी है, तो सबसे पहले नेगेटिविटी रिमूव करवाता था उसकी। उसके बाद रेमेडी बताता तो उसके लग जाती थी। ओके। अब देखा जाए तो हर बंदे के दिमाग में डिप्रेशन 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 जैसा वर्ड आ गया, लोग दवाइयाँ खाने लग गए हैं,
कहीं-कहीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे उससे बाहर निकलना है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? डिप्रेशन के पीछे हार्ट चक्र होता है, हार्ट चक्र वीक होगा तो डिप्रेशन डैमेज होगा तो डिप्रेशन की स्टेज में आ जाएगा आदमी। और ये भी अच्छा। नेगेटिविटी होती है, डिप्रेशन कोई बीमारी है ही नहीं, तो मेडिकली तो कोई ट्रीटमेंट ही ना डॉक्टर के पास है। हुँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक का, जी। ये तो सारा ही नेगेटिविटी का ही खेल है। नेगेटिविटी किस टाइप की है वो एक अलग बात है। अच्छा, मतलब वो कि किसी को कुछ खिलाया है, घर में किया है या अपने आप आ गई है, वो एक अलग देखना पड़ता है किस वजह से हुआ है। अच्छा तो नेगेटिविटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हाँ, बहुत सारे टाइप होते हैं। किस जैसे टाइप की कि है? हिंदू की है, मुस्लिम की है, बंगाल का जादू अलग चलता है इसमें। अच्छा। जैसे मैं कामाख्या देवी से मेरे गुरुजी थे, वहीं से मुझे शिक्षा मिली है। बाकी तो हुँ, माता ने मुझे आदेश जो गुरुजी करते रहे, मैं उसी पे रिसर्च किया। अब मैं हुँ, ये एक्सपर्टाइज़ आ गई माइग्रेन, सर्वाइकल, हेडेक, हुँ, डिप्रेशन के अंदर, बॉडी पेन जिसको रहती है, दवाई नहीं लगती लोगों पे। जी, अ, वो दवाइयाँ कई बार तो बीमारी नहीं मिलती, डॉक्टर कहता है प्रॉब्लम है, एमआरआई करवाता है, सीटी स्कैन करवाता है, सब टेस्टिंग करवाई, नॉर्मल आती है। बॉडी में तकलीफ है, सुबह उठा नहीं जाता उससे, रात को नींद नहीं आती। रात को जो नींद नहीं आती वो भी इसी वजह से होती है। अच्छा रात वो को इसी सपने वजह आना, गलत-गलत सपने दिखना, जी, ये जी, सारा इसी रीज़न से होता है, नेगेटिविटी की वजह से। तो ये जिसको रात को नींद नहीं आएगी उसके डिप्रेशन ऑलरेडी हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि प्रॉपर सो नहीं पाएगा तो क्या होगा? स्ट्रेस में आएगा वो। अगर किसी बंदे को हुँ। किसी कोई लोग रहते हैं 5-6 लोग रहते हैं घर में और उसमें से एक बंदे को नींद नहीं आती है, वो डिप्रेशन फ़ील करता है, तो क्या उसका असर और भी लोगों पे रहेगा? वो देखना होता है कि उसके ऊपर खुद के ऊपर है, पूरे घर में है। पूरे घर में है तो सबको परेशान करेगी। कई बार हुँ, किसी का ऑरा डाउन होता है, तो उसी को वो चीज़ परेशान ज़्यादा करती है। अच्छा, तो ऑरा ऑरा ठीक किया जा हाँ, सकता है? ऑरा को ही ये नेगेटिविटी सबसे पहले ऑरा को डेड करती है। ऑरा को हुँ, डैमेज करने का तो हमारे चक्रास को जो चक्रास या जो ग्रह हमारा वीक है, उसी के ऊपर इफ़ेक्ट डाल देती है। उसी से रिलेटेड उस बंदे को बीमारी मिलेगी, उसी से रिलेटेड वो सब सिम्पटम उसके बॉडी में मिलेंगे आपको, जो चक्रास उसका वीक होगा। मतलब चक्रा हीलिंग इसमें बहुत बड़ा मेन रोल हाँ। है। हीलिंग तो हीलिंग ही होती है मेन तो, लेकिन हीलिंग आज जो आज के टाइम में रेकी-वेकी चल रहा है उससे ये नेगेटिविटी हटती नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, अगर कोई पर्सन को पता चल जाता है कि उसका हार्ट चक्र जैसे आप बता रहे हैं, वो वीक है और वो उससे खुद काम करने लग जाए, तो क्या वो काम करेगा? 10% तक, अच्छा, क्योंकि नेगेटिविटी हटती नहीं। उसके लिए हमें किसी की ज़रूरत ही हाँ, पड़ती है। मेडिटेशन करता रहे, मेडिटेशन में सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। मैंने इतने लोगों से पूछा भैया करते हो पूजा पाठ करते हो, मन लगता है? नहीं लगता भैया, ध्यान भटक जाता है, ओवरथिंकिंग आ जाती है, गुस्सा आने लग जाता है, किसी-किसी के विचार आने लग जाते हैं गंदे-गंदे। मैंने कहा पूजा लगती नहीं आपकी। अब लोग पूजा करते हैं घर में बैठ-बैठ के 2-2 घंटे तक पूजा, अब मैंने ये देखा कि पूजा ही नहीं लग रही उनकी तो करके फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल। अब घरों में लोग लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा कर रहे हैं, बेमतलब के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे, हर दूसरे दिन हो वो रहा है। ही नेगेटिविटी की वजह से होता है सारा। उसको आप तंत्र-मंत्र भी बोल सकते हो, ब्लैक मैजिक भी बोल सकते हो, आप उसको किसी भी वर्ड में बोल सकते हो, होती नेगेटिविटी है ये। ब्लॉकेज बोल सकते हो आप। ऑरा डाउन हो जाता है, घर का ऑरा एनर्जी ही डाउन हो जाएगी, घर के भ्रम स्थान से एनर्जी खत्म हो जाएगी, घर में आपके फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा, नेगेटिविटी आती है घर में, फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्यों होता है फायर एलिमेंट ही एक्टिव ये होता है? नेगेटिविटी फायर एलिमेंट को एक्टिव करती है ना, अग्नि तत्व को। आग जलेगी तभी तो लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा, इसी वजह से लड़ाई हाँ, झगड़े और होते जिसके हैं। बॉडी पे नेगेटिविटी है उसके साथ क्या होगा कि उसकी भी मैंने ये देखा कि फायर एलिमेंट एक्टिव होता है। अच्छा, उसको शांति तो मिलेगी नहीं ना, शांति तो वाटर एलिमेंट से आएगी। अग्नि तत्व से तो शांति आ नहीं सकती ना उसकी बॉडी में। जी, बॉडी जी। अनबैलेंस हो जाती है, जैसे राइट और लेफ्ट ब्रेन होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी भी अनबैलेंस हो जाती है। हुँ। बॉडी के भी 2 पार्ट हैं। तो आप अभी बता रहे थे वाटर एलिमेंट भी बैलेंस्ड होना चाहिए। तो वाटर एलिमेंट क्या मतलब बैलेंस करना इतना ईज़ी होता है कि लोग वाटर क्वांटिटी बढ़ा दें? नहीं, वाटर क्वांटिटी बढ़ाने से वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं होगा। उसके लिए ओके, अलग ही प्रोसेस करना पड़ता है। हीलिंग प्रोसेस बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा। उसी से वाटर एलिमेंट फिर आप कुछ भी कर लीजिए। वाटर एलिमेंट वाटर मैंने देखा कि बोले भैया 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं लेकिन वाटर एलिमेंट है ही नहीं बॉडी में। हुँ, हुँ, अब हुँ। क्या करोगे? अर्थ जी, एलिमेंट नहीं है। अर्थ जी, एलिमेंट नहीं है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही खत्म हो जाता है बॉडी के बिल्कुल। अंदर। उसको जी, दवाई भी नहीं लगेगी। हाँ। रूट चक्रा वीक हो जाएगा अर्थ एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से। जी, जी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा, लेज़ीनेस भी रहेगी। अब रूट चक्रा वीक क्यों है? मेडिटेशन करने से वो ठीक नहीं होगा।
यानी अच्छा। कोई ना कोई उसके अंदर नेगेटिविटी बैठी हुई है, उसने उसको ब्लॉकेज कर दी है उसके अंदर। ओके। उस ब्लॉकेज को निकालना पड़ता है। जी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि घर में किसी की परछाई या कोई साया हो, हाँ, होता है। तो ये कैसे पता चलता है? वो तो सामने वाले तकरीबन सब लोगों को पता होता है। आज के टाइम में क्या आ गया है कि हम ये देखते हैं कि पहले लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है उनको, लेकिन बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हमें दस्ता या परछाई दिखाई देती है घर में। पहले तो अच्छा। एक बार तो मना कर देते हैं, "अरे! हम मानते ही नहीं, इन चीज़ों को पता ही नहीं है।" हुँ। फिर बाद में जब उनको पूरी चीज़ बताएँ तो फिर वो कहते हैं, "हाँ भैया, खाना बनाते हुए मेरे को पीछे ऐसा लगता है कोई खड़ा हुआ है, या रात को मेरे साथ ऐसा लगता है कि मेरे पास खड़ा है, पाँव पे सिरहाने बैठा है।" अच्छा, मतलब वो चीज़ें फ़ील होने हाँ, लगती हैं फ़ील होती धीरे-धीरे। हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे कि किसी को कुछ फ़ील हो रहा है और अचानक से उन पे कोई हार्मफुल अटैक हो जाए, ऐसा भी होता है हाँ, क्या? कुछ भी कर सकती है, एक्सीडेंट होते हैं जितने, जितने हाँ। ये एक्सीडेंट में मौतें होती हैं, वो किस वजह से होती हैं? अच्छा। जितने सुसाइड करते हैं लोग, हुँ। वो क्यों करते हैं? आज के टाइम में यंग ब्लड सुसाइड सबसे ज़्यादा कर रहा है, क्यों कर रहा है? नेगेटिविटी की वजह से तो कर रहा है वो। कोई कहेगा लव अच्छा। अफेयर था, कोई कहेगा कुछ, वो सब बहाने हैं। सब ये अच्छा। नेगेटिविटी होता है, जितने डाइवोर्स हो रहे हैं आज के टाइम में, हुँ। सब नेगेटिविटी की वजह से हो रहे हैं। आपके ऊपर तंत्र-मंत्र करवा दिया, जैसे ही आपने शादी में फेरे लिए अग्नि के, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ऊपर से ग्रह खराब होते हैं। अच्छा, तो अब कुछ लोगों को रात को डर लगता है, अकेले नहीं रह सकते, अंधेरे से उनको एंग्ज़ायटी हाँ। होने लगती है। उनके मन का वहम होता है या नहीं, ये भी वहम नहीं होता, नेगेटिविटी है? वो रोने लग जाएँगे, अकेले बैठ ही नहीं सकते। वो डर अच्छा, एक्चुअल में होता है वो। वो एक्चुअल में होता है। हाँ। तो इसको भगाने के लिए भी हमें मतलब चीज़ें करनी पड़ती है सॉल्यूशन ढूँढने हाँ, के लिए। सॉल्यूशन करना पड़ता है, हो जाता है वो। अच्छा। कुछ दिन के बाद वो कहेगा भैया डर नहीं लगता अब। हुँ। अच्छा, कुछ केसेज़ ऐसे देखे हैं मैंने कि रात में क्या होता है लेडीज़ के साथ, फीमेल बॉडी के साथ कुछ गलत हरकतें हो रही होती है, गलत संबंध बन रहे होते हैं, बट वो कोई इंसान नहीं होता, उनको फ़ील हो रहा होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो हुँ, क्या हुँ। ये सच में हो रहा होता सच है? में होता है, वो जिन ज़्यादा होते हैं वो लेडीज़ के साथ रिलेशन बनाते हैं। और ये कैसे पीछे पड़ जाते हैं उनके? या तो किसी ने उनके ऊपर किया होता है, खिलाया होता है, पिलाया होता है, या फिर क्या होता है लेडीज़ के साथ कई बार उसका यदि ऑरा डाउन है, वो रोड पे जा रही है तो कोई वैसे भी पीछे लग जाते हैं ये लोग। गर्लफ्रेंड के हिसाब से आप देखोगे कि उसने उसको लेडीज़ को पसंद किया, उसके साथ ही लग जाएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है ये। यदि कुँवारी अच्छा। लड़की के साथ लग जाता है तो उसकी शादी नहीं होने देगा, और यदि शादीशुदा के साथ लग जाएगा तो उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे होंगे ही नहीं। अच्छा, तो मतलब ये और खुद पीछे पड़ते हाँ, हैं। सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है कि जो मेहंदी लगवाती हैं औरतें घर के बाहर बैठ हुँ। के रात-रात भर, मेहंदी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। अच्छा। जो रात को मेहंदी लगवाती है करवा चौथ पे, सावन के अंदर घर के बाहर बैठ के पीपल के नीचे मार्केट में बैठ के रात को 10-10 बजे घर आ रही होती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एकदम से इफ़ेक्ट होता है इस प्रॉब्लम का, जैसे कि मान लीजिए रात में आ रही हैं और उसी रात को पता चलेगा या कुछ समय बाद नहीं, पता चलेगा? एकदम से तो पता नहीं चलता ना, हो सकता है उसी रात पता चल जाए, हो हाँ। सकता है 1 वीक के बाद। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास बैठा था, तो मैंने ये जैसे यही बातें बताई तो बोला भैया करवा चौथ का कम से कम 30 से 40 लेडी मेरे पास आती हैं। उस दिन इस चीज़ को जज किया, कि वो क्यों हुँ। आती हैं? कोई कहेगी अच्छा, मेरे शोल्डर में पेन है, कोई कहेगी सर में पेन है, कोई कुछ कहेगी, कोई सर्वाइकल का पेन लेके, कोई बैक पेन लेके आएगी। मतलब मेहंदी की खुशबू से ऐसा होता है। हाँ, मेहंदी करवा चौथ पे मेहंदी लगती है। आज आप हमारा समाज ऐसा हो गया, किसी को ये बोल दो लड़की को कि मेहंदी बाहर नहीं लगवानी तो उसके घर में वैसे ही महाभारत हो जाती है। आप बोल नहीं बिल्कुल। सकते, बाल खुले करके निकलती हैं। जो पहले जी। जितनी भी बंदिशें थी वो एक्चुअल में नेचुरल थी वो। उनके कोई ना हाँ। कोई लॉजिक थे, लॉजिक तो हम भूल गए लोग। अच्छा। आप किसी को बोल नहीं सकते ना, आज भी शादी के टाइम पे आपने देखा होगा 5 दिन पहले लड़के और लड़की को निकलने नहीं दिया जाता। हुँ। उसका बैन लगा दिया शादी के 5 दिन पहले, वो क्यों किया जाता है? बिल्कुल। उसके ऊपर मेहंदी लगती है, हल्दी होती है उस टाइम पे ताकि उसके साथ कोई नेगेटिविटी ना आए उसके ऊपर। अच्छा, मतलब वो जो ब्लड है उसको सेंसिटिव हो जाता हाँ, है। हाँ। ओके, जिसकी वज़ह से ऐसा होता है। अच्छा शादीशुदा औरतें बाल खुले करके निकलती हैं रात को। हाँ, अब आप बोल तो नहीं सकते ना उनको। नहीं बोल सकते। वो जिनको नॉलेज है वो तो अपना ट्रीटमेंट करवा लेती हैं। जिनको नहीं पता वो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली भी डिस्टर्ब रहती हैं वो। लेकिन आजकल के मॉडर्न कल्चर में देखा जाए तो लोग प्रोफेशनली वर्किंग है, बाल खोल के रखने पड़ते हैं। ये परेशान भी है मॉडर्न कल्चर में सबसे ज़्यादा लेडीज़ परेशान है। आप देखो हाउसवाइफ कम है, हाउसवाइफ भी हैं, लेकिन मॉडर्न कल्चर वाली ज़्यादा परेशान है। डाइवोर्स सबसे ज़्यादा डिप्रेस मॉडर्न कल्चर में हो रहे हैं। हाँ, डिप्रेस रहते हैं, ज़्यादा हाँ, ओवरथिंकिंग हाँ, कुछ। डिफरेंस रहता है हर चीज़ का। अच्छा, मतलब ये सब कुछ
रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जो हमने सुना है मैम, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, जो हमने बचपन से सुनते आए हैं, जो हम बुक्स में, ये कोई भी चीज अंधविश्वास नहीं है, सब धरती पे अवेलेबल है। ओके। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जैसे कि हम्म। हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। हम्म। मुझे लगता है 90% कुंडली में लोग पितृ दोष बताते हैं हाँ, कि हाँ। आपके घर में पितृ दोष है, हम्म। जिसकी वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही है, पैसों की कमी है, हम्म। पता नहीं क्या क्या। हम्म। तो ये पितृ दोष एग्जैक्ट क्या होता है? मैम, पितृदोष हर किसी की कुंडली में होता है। मैं आपको अच्छा। एक बात बता देता हूँ। हमारे गुरुजी बोलते थे पितृदोष 200 टाइप का होता है। पितृदोष का मतलब पितरों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा औलाद का भुगतना पितृदोष कहलाता है। अच्छा। जो उन्होंने किसी की बददुआ ली है, किसी के लिए गलत काम किया, किसी के पैसे मारे हैं, किसी की प्रॉपर्टी मारी है, तो वो लोग बददुआ ही देंगे ना। हम्म। तो वो बददुआ लगती है औलाद के ऊपर, वो पितृदोष कहलाती है। आज के टाइम में पितरों के नाम पे डराया जाता है कि बच्चे नहीं पढ़ते तो पितृदोष है, घर में लड़ाई झगड़ा है तो पितृदोष है, काम नहीं चल रहा तो पितृदोष है। क्या रीजन, क्या करना है जी? हरिद्वार में जाके पूजा करवाओ, नारायण बलि करवाओ, भागवत करवाओ, उससे ठीक होता नहीं। तो इसका क्या समाधान हो सकता समाधान है? तो वो देखना पड़ता है कुंडली में कि किस टाइप से, किस उससे पितृदोष है, किस ग्रह से पितृदोष आया हुआ है। अच्छा, ये ग्रहों से होता हाँ, है? ग्रह से भी होता है, ग्रह ही शो करते हैं कुंडली, और क्या है। जी। ग्रह, यदि आपका बुध खराब है तो बुध का पितृदोष, यानी कि बहन बेटी का, किसी औरत को सताया हुआ आपके पूर्वजों हम्म। ने, या आपने सताया पिछले जन्म में, आपके पूर्वजों ने सताया है। अच्छा। आपका बुध खराब आ गया तो आपके किसी न किसी औरत का सताया हुआ होगा, उसकी बददुआ लगी होती है, फिर आपको बुध की रेमेडी से दोष दूर करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि अब मान लेते हैं कि हमारे पूर्वज तो चले गए, हम पे वो दोष है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दोष खत्म हो जाए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी पर ना आए। हम्म। तो उसके लिए हम लोग क्या इसी जन्म में उसको हाँ, ठीक कर कर सकते सकते हैं? हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं उसको। पितरी दोष तो सिर्फ दो ही तीन चीजों में पितरी दोष जो आज के टाइम में डर बिठाया हुआ शनि महाराज के जैसे बिठाया हुआ कि हर करोड़ों सालों से शनि महाराज का शनिवार को तेल हफ्ता वसूली होती है, वैसे ही पितरों के नाम पे आजकल डर बिठाया हुआ है। यदि जी। पितरी दोष होगा, यदि एक्चुअल में पितरों का दोष होगा तो वंश वृद्धि नहीं होगी सिर्फ, या तो अच्छा। वंश वृद्धि नहीं होगी, तीन चीजें, या फिर औलाद आपकी वो एबनॉर्मल पैदा होगी। इसको पितृ दोष हाँ, कहते या फिर आपकी औलाद बिल्कुल बेकार, सब सारा धन बेकार कर देती है। जैसे कई बार अरबपति आदमी होते हैं, ऐसे बच्चे पैदा तो सारा धन वेस्ट कर देते हैं। हैं। अच्छा। तो ये रीजन सब कुछ ही रीजन है जो पितरी दोषों में आते हैं। बाकी तो आपके पितरों ने किसी की बददुआ ले रखी है, किसी के पैसे मार रखे हैं, किसी भी इंसान की, किसी जानवर को सता रखा है, किसी इंसान को सता रखा है, किसी गरीब औरत को, किसी गरीब आदमी को। गरीब आदमी का तो होता तो कुछ नहीं, उसके बाद बददुआ देने के अलावा कुछ नहीं होता, जी। तो वो औलाद पे लगती है। ओके। तो अब ये पितरी दोष में आता है। यदि आपकी कुंडली में पितरी दोष है, कुंडली से ही पता चल जाता है कि आपके घर में नेगेटिविटी होगी। हम कुंडली देख के ही पता कर लेते हैं कि नेगेटिविटी घर में होगी। ओके। तो ये जो पैसों से रिलेटेड समस्याएं होती है, लोग अर्न नहीं कर पा रहे होते हैं, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, इसका क्या कारण होता है? कारण कई होते हैं मैम, पितरी दोष नहीं, पितरी दोष का इतना कारण नहीं होता। ये होते हैं ग्रह खराब भी होते हैं, कुछ नेगेटिविटी होती है, ग्रह से शो करते हैं कि ग्रह आपका खराब है, आपका पैसा नहीं आएगा, लेकिन रीजन दिखा देगा कि हाँ मैं खराब हूँ, मेरा दोष लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, वो कारण दूसरा होता है। तो कौन सा ग्रह इसके लिए ज्यादा सारे ग्रह, रिस्पॉन्सिबल है? सातों नौ के नौ ग्रहों का आप देखोगे, जो ग्रह उस टाइम पे आपका वर्किंग करो वो अपना इफेक्ट देगा। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए हमें प्रॉपर होरोस्कोप देखना पड़ेगा? प्रॉपर होरोस्कोप से, बुध खराब है आपका सबसे ज्यादा, तो नेगेटिविटी भी देगा आपको, बिजनेस में सेट नहीं होने देगा। अच्छा। वीनस खराब है, मैरिड लाइफ ही डिस्टर्ब करके देगा आपको, पैसा भी नहीं होने देगा, कोई भी लग्जरी हम्म। आपको चीज नहीं आने देगा घर में, क्योंकि जी। घर तो वीनस का होता है ना। जी। आजकल महिलाओं को ये पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लग गई है। ये सारी नेगेटिविटी की वजह से होती है। तो ये घर में नेगेटिविटी होती है घर या में भी होती है, कई बार महिलाओं को खिला दिया जाता है, लेडीज के साथ प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जी। उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा, किसी और के द्वारा, या किसी लेडीज के द्वारा जलन में खिला दिया किसी ने कुछ नेगेटिविटी, अच्छा। तो उससे वो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम बनेगी ना वो। अच्छा, क्योंकि इन चीजों का कई बार सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन वो झेल रहे होते हाँ, हैं। मेडिकली दिक्कत होती ही नहीं, मेडिकली तो 10% लेडीज को दवाई लगती है मुश्किल से इन चीजों जी। में, 90% के तो लगती नहीं ना, हमने तो ये देखा है। वो ये सब नेगेटिविटी तो ही सब से होता है। नेगेटिविटी की जैसे होती है सारी। तो ओके। इसका आप तंत्र भी बोल सकते हो, भूत प्रेत भी बोल सकते हो, कुछ भी आप वर्ड बोल सकते हो। विकास जी, जैसे कि आपने बताया कि आप तंत्र से सॉल्यूशन देते हैं, हम्म। जो भी रेमेडी देते हैं और कुछ भी करते हैं, आप कोई प्रोसीजर है आपका वो तंत्र से रिलेटेड है,
ये तंत्र चीजों को सॉल्व करने में काम आता है। हाँ मैम, आता है इसको। आप जैसे आपका रिवॉल्वर है, हम्म। उसको आप किस लिए ले रहे हो? आप अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हो ना। जी। मिस यूज भी कर सकते हो। जी। आजकल तंत्र का मिस यूज भी होता है। ये तो सदियों से आ रहा है। तंत्र कोई गलत वर्ड नहीं है। तंत्र तो हम डेली लाइफ में जो तंत्र मंत्र यंत्र, तीन चीज तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं सब लोग। तो ये तंत्र मंत्र और यंत्र इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। थोड़ा डिफरेंट है। यंत्र एक बनाया जाता है जी। तांबे के उस पे या गोल्ड के पतरे पे। और तंत्र और मंत्र प्रजा तंत्र, सुरक्षा तंत्र, घर के अंदर तंत्र, जितना भी ये पॉलिटिक्स चलते हैं, तंत्र ही तो है सारा। और ये और मन। मंत्र हम डेली सेट करते हैं। जी, तो इन तीनों के अलग अलग हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हाँ, रिजल्ट है एक ही चीज तीनों। बोलने में तो एक ही चीज आती है ना। जी, और रिजल्ट इसके अलग रिजल्ट भी अलग। अच्छे हैं, अलग अलग है। अब अलग अलग नेगेटिव है। में यूज करोगे तो नेगेटिव है। पॉजिटिव में अब मेरे को जो रिसर्च करता है, जैसे मैं होरोस्कोप देखता था पहले, हम्म। तो मैंने देखा कि नेगेटिविटी है, सामने वाले को माइग्रेन सरोज का ग्रहों में कोई इलाज नहीं है, ना ही मेडिकली है। तो मेरे पास कृपा थी, तो मैंने उस चीज को उनको ठीक किया। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक हो रहे हैं। तो मैं अच्छा। फिर इस लाइन में आता चला कि नेगेटिविटी को सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो सारे आपको चक्कर। पता कैसे चलता है कि कौन सी क्या नेगेटिविटी है यहाँ पे या वो नहीं है? हमारा एक स्कैनर से देख लेते हैं। कई चीजें हैं कि वो हम देख लेते हैं कि किस टाइप से, किस चक्रास पे है। हम चक्रास को क्लियर करते हैं, ओरा क्लीन कर देते हैं। ओरा में अच्छा। जितनी ब्लॉकेज है, जी। जैसे पूजा पाठ लोग करते हैं, लगती नहीं है घरों के अंदर। हम्म। मैंने कईयों से पूछा, भैया मन लगता है? नहीं लगता भैया। मन तो करने का फायदा क्या है? मैंने कहा आज से देखना मन लगता ही नहीं लगता। कुछ दिन के बाद बताते हैं भैया अब मन लगने लग गया पूजा के अंदर, ध्यान ही नहीं लगता था। अच्छा। तो वो देखते हैं, हाँ भैया अब तो काफी पॉजिटिव फील होता है। अच्छा, पूजा पाठ क्या हर किसी को करनी चाहिए? कुछ नहीं, लोगों का मन नहीं लगता। जिसको सूट नहीं करती उसको नहीं करनी चाहिए। वो घरों से पता चलता है पूजा पाठ सूट करती है नहीं करती। आज अच्छा। के टाइम में क्या है कि सब बताते हैं कि पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ। यदि आपके घर है, सो नहीं करे, तो आपको मंदिर कभी नहीं जाना चाहिए। यदि मंदिर की ढेली पे भी जाओगे तो आपको नुकसान होगा। मेंटली भी नुकसान डिस्टर्ब कैसे हो होगे, सकता है? मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर जगह से परेशान होगे। मतलब पूजा पाठ करने के नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर सूट हाँ नहीं हाँ, करता सूट तो। नहीं करते तो। अच्छा। हाँ, तो। हम लोग छुड़वा देते हैं पूजा पाठ। जी। हम कई बार तो ड्रिंक चालू करवा देते हैं, एक पैक, एक चम्मच, एक ढक्कन लेते रहो दवाई के तौर पे। अच्छा, तो मतलब ये इन चीजों से भी फर्क हाँ, पड़ता है। मदिरा भी तो समुद्र मंथन में निकली थी, नवरत्न में निकली थी ना। उसको जी। गलत तो बना दिया। यदि आप उसको बोतल पियोगे तो है ना गलत। जी। जी। यदि आप पूरी की पूरी बोतल पियोगे तो ही गलत है ना। वैसे तो वो हम्म। गलत नहीं है। ये। दवाई लेने की जरूरत नहीं आती। यदि उसको एक स्पून में डाल के लोगे, दवाई में भी तो अल्कोहल होता है ना। जी बिल्कुल, होम्योपैथी में तो सबसे ज्यादा होता है। हाँ, होम्योपैथिक में हमारी इसमें भी होता है, होम्योपैथिक के अलावा अच्छा, एलोपैथिक में। एलोपैथी में भी होता हाँ, है। ओके। तो आप मदिरा का पान करने लग जाइए, आपको वैसे इफेक्ट आ जाएगा। हमने देखा है, कईयों को वो चालू करवाया। तो वो हर किसी पे सूट नहीं करता नहीं, होगा। ग्रह देखने ग्रह पड़ते हैं। देखने पड़ते हैं। जैसे पानी का दान है, हर किसी को सूट ही नहीं करता। आप पानी का दान करते हो, आप परेशान रहोगे, मेंटली डिस्टर्ब। मैंने कई घरों में देखा है चीज, और मैंने ठीक करवाया। पानी का दान बिल्कुल बंद। हम्म। उसकी एज 35 के आसपास थी, वो 7-8 गोलियां खाता था, हम्म। इतनी छोटी एज में। मैंने मेरे पास होरोस्कोप लेके आया, मैंने कहा भैया 3-4 चीजें आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी, रेमेडी बाद में बताऊंगा। तो क्या, मैंने कहा ये चीजें आपने पानी का दान करते हो भैया? डेली सूरज को जल दे के आता हूँ, पीपल सींच के आता हूँ, शंकर जी भी जल देता हूँ, खूब दान करता हूँ पानी का। मैंने कहा यही बंद करना है सबसे पहले। अच्छा। बिल्कुल। मैंने कहा पानी का दान बंद को, 3 और मंदिर में नहीं जाना, उसको सूट नहीं करता था। 1-1.5 महीने बाद मेरे पास है। मैंने कहा क्या इफेक्ट फील हुआ? तो भैया 4 गोली मेरी कम हो गई, अच्छा, इतनी जल्दी इफेक्ट होता है? 1-1.5 महीने में ही। हाँ, अच्छा। सब पानी का दान बंद करने से और मंदिर ना जाने से। ओके। विकास जी, जैसे कि रंगों का भी बहुत महत्व है हमारे जीवन में। हम्म तो जैसे वास्तु में भी मैंने हम्म सुना हम्म। है कि इस रंग की दीवार होनी चाहिए, उस रंग की दीवार होनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। भाई रंग तो हमारे बॉडी में 7 चक्रास में कलर ही तो है, जी 7 कलर है। बिल्कुल। यदि आपके चक्रास वीक है तो आपका कलर भी वीक हो जाएगा बॉडी के अंदर, ओरा वीक हो जाएगा आपका। ओके। ओरा में जल तत्व नहीं है, वाटर एलिमेंट नहीं है, तो आपका ओरा वैसे ही वीक है। तो कैसे कौन सा कलर किस चक्र को वो करता है, दिमाग को? वो तो हमें देखना पड़ता है ना कौन सा चक्रा वीक है, वही कलर वीक अच्छा। मिलेगा आपका, उसी तो अकॉर्डिंग। आजकल सबसे ज्यादा वीक कौन सा चक्र आपको पाया जा रहा है? सारे चक्रास वीक मिलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा रूट चक्र, और ठीक। आपका हार्ट चक्र, ओके। और आज्ञा चक्र। ओके। तो अगर किसी को अपना रूट चक्र ठीक करना है तो वो क्या कोई कलर के थ्रू कर सकता है उसको नहीं, ठीक? कलर के थ्रू हो नहीं सकता वो।
अच्छा। लगे रहते हैं लोग कलर के थ्रू करने से। जैसे किसी को खिला दिया किसी ने कुछ हम्म। नेगेटिव उसमें, तो उसकी नाभि चक्र वीक हो जाएगा। ओके। नाभि वीक होगी तो पूरी बॉडी का ब्रह्म स्थान, हमारी बॉडी की नाभि होती है। अब हम्म। आपके ब्रह्म स्थान ही आपका डेड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना लाइफ में। जी। लेडीज के सबसे अधिक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। ओके। उनको खिलाया हुआ होता है तो वो नाभि वीक हो जाते हैं, उससे उनको मेडिकली दिक्कतें आती हैं। ओके। अच्छा, वो 7 चक्रास होते हैं उसमें ब्लैक कलर तो नहीं होता है? हम्म। तो ये जो ब्लैक कलर का रोल है वो क्या दिखाता है, क्या बताता है ब्लैक कलर? ब्लैक कलर का रोल बहुत कम है बॉडी में, चक्राक में जी। होना ही नहीं चाहिए। व्हाइट कलर, वो सारे कलर्स आ जाते हैं, ब्लैक कलर का बहुत कम रोल है। तो ये जो ब्लैक कलर सच में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है? नहीं, नेगेटिविटी को ब्लैक करते अट्रैक्ट नहीं करता, नेगेटिविटी ही ब्लैक कलर से आती है। अच्छा। हाँ, हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो ब्लैक कलर में है। ओके। अग्नि तत्व जो ब्लैक कलर में आता है। ओके। अग्नि जिसकी फायर एलिमेंट एक्टिव होगा घर में, उसके ब्लैक कलर ज्यादा मिलेगा घर को। अच्छा। जिसपे तंत्र होगा, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक क्यों बोलते हैं, हम्म। काला जादू, जी। ब्लैक आ गया ना उसमें। जी बिल्कुल। तंत्र होगा, तंत्र मंत्र जितनी भी शमशानी क्रियाएं होती है सारी ब्लैक से, काले से ही चलती हैं। रात के अंधेरे में ही होती हैं सारी। जी सबको जी। रात को ही परेशान करते हैं तकरीबन। जी सपना आएगा, नींद नहीं आएगी, घबराहट बेचैनी रहेगी। जी। जी। ये मतलब आपने जो बताया ब्लैक कलर से तंत्र मंत्र अट्रैक्ट होता है या फिर उससे किया जाता है, तो हमें ब्लैक कलर यूज करना चाहिए? नहीं, वो दिक्कत नहीं है, यूज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आपने पूछा कि ब्लैक कलर का क्या महत्व है। हमारी बॉडी में जो पिंगला नाड़ी है वो ब्लैक उसमें आती है। अच्छा, तो मतलब हम यूज कर सकते हाँ हैं वो, लेकिन इसका जिसको मतलब सूट होता नहीं है। करता उसको ब्लैक कलर यूज नहीं करना चाहिए। जैसे हम हाँ। कलर देख के बताते हैं, ओरा देख के उसको कौन सा कलर सूट करता है। अच्छा, आप ये भी बता देते हो और देखिए कौन सा कलर पहनना हाँ, चाहिए कौन सा कौन सा नहीं? वीक है, ओरा में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। जी। ब्लॉकेज है तो आपका ओरा आपका इंक्रीज होगा ही नहीं। आप कितना ही आप मेडिटेशन करते रहो, कितनी ओके। चैटिंग करते रहो मंत्रों की, आपको उससे आगे जा ही नहीं पाएगा वो। जी। अच्छा, ये जो मेडिटेशन है इसका सही तरीका क्या है, क्या होता है असलियत में नहीं, मेडिटेशन? मेडिटेशन तो सही है, हम भी करते हैं। मतलब उसमें क्या वो लोग बोलते हैं कि फोकस रखना चाहिए लेकिन फोकस जिसके ऊपर नेगेटिविटी नहीं है वो रख पाएगा, जिसके अच्छा ऊपर अच्छा। नेगेटिविटी आ गई वो रख ही नहीं पाएगा, ना वो कर पाएगा। तो वो ये सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से फोकस नहीं हो हाँ, जो पाता? ब्लॉकेज आ जाती है नेगेटिविटी का, ब्लॉकेज से है। ब्लॉकेज है जिसका मन ही नहीं लगा, पूजा पाठ में लगेगा, ना ही कुल देवी देवता में लगेगा। मैं कई लोगों से पूछता हूँ अपनी कुल देवी या देवता जिनको मानते हो याद करना, अरे भैया दिखाई नहीं दे रही। मेरे पास एक सिंगर आई थी गाजियाबाद से, तो श्याम बाबा के भगत थे। मैंने कहा बाबा श्याम को याद करना, आप देखना। अरे भैया मंदिर दिखाई दे रहा है, दरबार दिखाई दे रहा है खाटू में, लेकिन बाबा श्याम नहीं है। अब अच्छा। जैसे ही उस ब्लॉकेज को खोला, अब देखना, अब बाबा श्याम दिखाई देने लगे। तो अच्छा। ब्लॉकेज तो ध्यान कहाँ से लगेगा। ओके। अपना ओरा अगर हमें क्लेंस करना है या अपने ओरे को एकदम पॉजिटिव करना है तो हम कुछ ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जो हम घर पे ही कर लें? रेमेडी तो है, लेकिन हर किसी का ओरा अलग डिफरेंट होता है। जी। आजकल एक जनरल रेमेडी चली हुई है कि नमक के पानी से नहा लो, दूध से नहा लो, दही से नहा लो, गंगा जल से नहा लो, हम्म। हल्दी से नहा लो। ये नहीं करना चाहिए। आपके ओरा में जिस चीज की कमी है उसी से तो ना होगा जिससे ब्लॉकेज आपकी खुलेगी। मैंने कईयों जी। को दूध दही से मना करके, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वाइन से नहलवाया है। अच्छा। क्योंकि वाइन से ही उनका ओरा इंक्रीज होना है, क्लियर होना है। ओके। किसी का कॉफी से होता है। ओके, तो ये अलग अलग तरीके सबका अलग 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 है। तरीके हैं। आज के टाइम में जनरल रेमेडी चलो ये कर लो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जी। सबके साथ तो डिफरेंट है ना। उड़द की दाल होती है, किसी को तो वो अच्छी लगती है, किसी को वो खराब लगती है, किसी हम्म। को बायवादी भी करती है, नुकसान करती है, किसी को फायदा करती है। सबसे जी। ज्यादा प्रोटीन उड़द की दाल में होते हैं। जी। हर किसी को तो सूट नहीं करते ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने एक हिसाब से रेमेडी, होता है। एक ही रेमेडी हम जनरल बोल देते हैं, वो सबको सूट कर जाएगी, नहीं कर सकती वो। जी, तो अपने हिसाब से अपनी खुद की रेमेडी हाँ, होती है। बॉडी के हिसाब से, अपने ओरा के हिसाब से, नेगेटिविटी किस टाइप से जाएगी, कैसे जाएगी। ओके। अब मैं नेगेटिविटी रिमूव करता हूँ, मैं किसी को परेशान ही नहीं करता। आज के टाइम में क्या कि हवन होगा, नदी किनारे जाना पड़ेगा, या आपको पितरों की पूजा के लिए गंगा जी जाना पड़ेगा, कुछ खाना पीना नहीं है, खाली पेट। आज के टाइम में कोई भूखा नहीं रह सकता सुबह। इसमें हम्म। सबसे पहले तो खाली पेट रखवाते हैं, वो पहले ही मर जाता है आदमी, 4 4 5 5 घंटे हाँ, बैठ के। सही बात है। हवन होगा, नींबू मिर्च कटेगी, ये होगा, कुछ भी नहीं करता मैं। अच्छा। हाँ, घर में भी जाता हूँ तो किसी के जो सोफा है, बेड है, उसके यहाँ जो भी टेबल है उसी के ऊपर बैठ जाएंगे नॉर्मल होके। और वहीं से मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं होती। जी। लोग कहते हैं कि हवन होगा, आस पड़ोस को सबको पता चल जाता है कि कुछ करवा रहे हैं।
करने जी। वाले भी वही लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है, वो दोबारा से डाल देते हैं चीजें लाके। अच्छा। अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ओरल क्लींजिंग की, तो हम हरिद्वार में जाते हैं, लोग बोलते हैं अपने पाप धुल जाएंगे गंगा जी में नहा के, तो क्या गंगा जल से हम लोग खुद को गंगा क्लीन नहीं जल कर से सकते? पवित्र तो कुछ है ही नहीं, लेकिन गंगा जल में पाप कब धुलेंगे? आपने कर किसी के मर्डर करके आप जाओगे गंगा जी में नहा के, पाप धुल जाएंगे क्या आपके? जी नहीं। आपकी बॉडी अनबैलेंस पड़ी हुई है, तो गंगा जल से तो वो बैलेंस होएगी। हम्म। अब हम घर में गंगा जल ला के रख लेते हैं, उसको यूज तो कोई भी नहीं करता ना। हम्म। 70 से 80% लोग यूज नहीं करते, सजा के रखते हैं, गंगा जल घर में रखा हुआ है। अच्छा। उसको यूज करना चाहिए, अच्छा, तो मतलब डेली बेस पे डेली उसको यूज पीना करना। चाहिए, माँ को प्रार्थना करके, माँ गंगा जैसे आप निर्मल हो, हमारे शरीर को हमारे घर को भी निर्मल करो, शुद्ध करो। जी। पीता तो कोई नहीं ना गंगा जल, मरने के टाइम पे पिला देते हैं। हम्म। राइट। उस टाइम तो कोई फायदा नहीं है ना, मरने के बाद डेड बॉडी को गंगा जल में पिला दो, नहला दो, कोई फायदा नहीं है उस डेड बॉडी का तो करने का। हम्म। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे पूर्णमासी को लेके काफी ज्यादा बोलते हैं, उस दिन एक अलग ही पावर होती है, क्योंकि पूर्णमासी है, एक मतलब लोग मेडिटेशन करते हैं, अलग अलग तरीके की रिचुअल्स कर रहे होते हैं। पूर्णमासी का क्या महत्व है? पूर्णमासी पावर होती है, चंद्रमा के अंदर ही 16 कलाएं है ना। जी। चंद्रमा में भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे। जी। 16 कलाएं जो हैं वो चंद्रमा में ही है। अच्छा। अभिमन्यु भी चंद्र का ही पुत्र था। और ओके। 16 साल की एज में सबसे पहले अभिमन्यु का ही मर्डर हुआ था महाभारत के युद्ध में। अच्छा। वो रीजन ही ये था। अच्छा, तो चंद्रमा वाले दिन मतलब पूर्णमासी वाले दिन हमें हाँ, मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए? मेडिटेशन भी करना, चंद्रमा का पूर्णमासी सबसे शुद्ध मानी गई है। जिस हमारे सनातन धर्म में जो भी व्रत त्योहार आ जाता है जिस दिन, वो दिन हमारा खराब होता है, एक्चुअल में भारी होता है। हम्म। हमारे पूर्वज समझदार बहुत थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो दिन खराब है ना उसको भगवान के नाम पे बांध के रख दो, ताकि उस हम्म। दिन पूजा पाठ करो, भूखे रहो, और भगवान का नाम लेके दिन को निकाल लो। अमावस, हम्म। चतुर्दशी, ये। जितने भी दिन जिसमें भी पूजा पाठ और व्रत आ गए ना, वो दिन खराब है, भारी मैं बोलता हूँ एकादशी को सबसे शुभ दिन माना जाता है। जी बोलते हैं, जी मैं नहीं जी। मानता। हमारे गुरुजी बोलते थे एकादशी शुभ नहीं होती, अच्छा, भारी होती है। भारी होती है, इसीलिए तो व्रत भगवान विष्णु को ही, नारायण को ही मानते थे ना, नारायण के नाम पे सारे व्रत त्योहार आए हैं। जी आप जी। किसी किसी भी उसमें देखिए, सब भगवान विष्णु के नाम पे त्योहार। यस बिल्कुल, वो दिन एकादशी। खराब है, भारी है। इस दिन नारायण की पूजा करके भूखा रह के और उस दिन निकाल लो, पहले ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, तभी ये पूजा पाठ और व्रत बने। हाँ, अच्छा। कि ये तो। भूखे रहोगे तो भगवान का नाम लोगे, जी। भरे पेट तो भगवान का नाम आएगा, लेजीनेस आ जाएगी। तो जी। इसीलिए कहा गया था कि पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके उस दिन निकाल लो। ओके, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि लोग तो व्रत ऐसे ही कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो भारी दिन हो सकता है। भारी दिन होता है, मैं तो मेरे घर में भी पूजा, मैं एकादशी को, मैं कोई कहते कि किसकी डेथ हो गई, जैसे हम भी फैमिली है, तो ये भगवान नारायण के, मैंने कहा ये तो भारी दिन है, तो और फंस गया ये तो बेचारा एकादशी के दिन। अच्छा, तो तभी सिर्फ विष्णु भगवान पे ही सारे व्रत हैं? हाँ, ओके। ज्योतिष में ये चीज लिखी भी हुई है कि एकादशी को कभी कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ। ये ज्योतिष में लिखा हुआ हाँ, है? चतुर्दशी, एकादशी, अमावस, इस दिन कोई शुभ काम होता भी नहीं है अमावस वाले दिन। लेकिन अच्छा, लोगों को ये नहीं पता कि क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता? भारी दिन होते हैं ना। अच्छा, सिर्फ इसी वजह से नहीं होता? हाँ अच्छा, अगर हम करेंगे शुरुआत तो हो सकता है अड़चने आ जाए या फिर सक्सेसफुल ना हो हाँ आगे हाँ जाके। हाँ। विकास जी, जैसे पहले हम लोग रत्नों का यूज करते थे, लेकिन अब क्रिस्टल्स भी आ गए हैं जो कि कहते हैं कि रत्नों की तरह ही काम करते हैं, हमारे चक्रास को, हमारे ग्रहों को बैलेंस करते हैं, तो क्या ये सच है? हाँ, क्रिस्टल बैलेंस करते हैं। कितना काम करते हैं क्रिस्टल? 100% काम करते हैं, रतन से अच्छा। ज्यादा काम करते हैं क्रिस्टल। अच्छा, तो जैसे किसी पर्सन ने क्रिस्टल लिया, मान लीजिए 1 साल पहले, क्या वो क्रिस्टल वो जिंदगी भर पहन के रख नहीं सकता है? नहीं, जिंदगी भर नहीं पहन के रखना चाहिए। चेंज पहले कराना चाहिए? चेक करवा, सबसे पहले तो मैम एक बात बताता हूँ, 70 से 80 में क्रिस्टल आज के टाइम में मार्केट में नकली मिल रहे हैं। जी। उनका इफेक्ट ही नहीं आएगा। ओके। लोग पहन के छोड़ देते हैं, हाँ क्रिस्टल पहन लिया, एक मेंटली होता है कि हम्म। हाँ भाई मैंने क्रिस्टल पहना हुआ, मैं ठीक हो गया। जी। दूसरी चीज है, क्रिस्टल आपको जरूरत किस क्रिस्टल की, आप ये देखिए, आपके ओरा से ही क्रिस्टल ओरा की, ओरा को इंक्रीज करते हैं, क्लियर करते हैं। जी। ओरा, आपके ओरा की कौन से क्रिस्टल की आपको जरूरत है, कौन से चक्रा आपका वीक है, आप उसी से रिलेटेड तो क्रिस्टल पहनोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हमारे ऑरा के हिसाब से हमें क्रिस्टल हाँ, पहनना चक्रास के चाहिए? हिसाब से। आज के टाइम में क्या हो गया कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप ग्रीन एवेंचर पहन लीजिए, आपके हम्म। रिलेशनशिप नहीं है तो आप रोज कोट पहन लीजिए। जी तो जी ऐसे जी। नहीं करना चाहिए, ये नुकसान भी करते हैं, ओरा की एनर्जी को डाउन कर देते हैं ये लोग। तो मतलब हमें प्रॉपर रिसर्च के बाद ही क्रिस्टल हाँ, पहनने चाहिए?
तो वो क्रिस्टल हमें ऑरा और हमारे हॉरोस्कोप दोनों से पता चल सकता है ना? हाँ, वो तो ऑरा से पता चलेगा क्रिस्टल का। जी। क्योंकि आपका ऑरा डाउन नेगेटिव, आपने कोई क्रिस्टल पहन लिया वो आपको सूट नहीं करता, या वो डुप्लीकेट है, नेगेटिव है, तो वो क्या हम्म। करेगा, आपको ऑरा को तो डाउन करेगा ना। बिल्कुल। अच्छा, कहीं कहीं क्या होता है, लोग आजकल पायरेट का बहुत यूज कर रहे हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं और घरों में भी रखते हैं। तो उससे क्या सच में वेल्थ आती है, अबंडेंस आता है? नहीं, आती है कुछ परसेंट तक तो इफेक्ट आता है, जी। लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। फिर सबसे हम्म। बड़ी बात है, वो नेगेटिव हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। जी। जैसे किसी ने नजर लगाई, आपके ऑफिस में रखा है क्रिस्टल को, हम्म। मैंने उसको देखा, मेरी गंदी नजर, तो मेरी उस पे पड़ते ही उस क्रिस्टल वो नेगेटिव हो जाएगा, वो अपने ऊपर ले लेगा, तो उसको क्लीन करना पड़ता है, फिर तो उसकी एनर्जी को खोलना पड़ता है। तो क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता तरीके तो बहुत हैं, लेकिन कुछ चीजों, उन चीजों से जर्नल जो तरीके हैं उससे कुछ परसेंट तक तो हो जाती है, 100% नहीं क्लीन होते, एनर्जी नहीं खुल पाती उनकी। है? जी, तो जैसे एनर्जी नमक के नहीं। पानी में डाल के रख दो कुछ टाइम के लिए, हम्म। उसके बाद उसको साफ गंगा जल में धो के, हाँ। उसका धूप में भी रख सकते हो कुछ देर के लिए, जी। उससे कुछ तो क्लीन हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी नेगेटिविटी, ये क्रिस्टल नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं अपने ऊपर। अच्छा। आप हाथ में, आपने, मैंने जैसे ब्रेसलेट पहने हुए हैं, आपकी गंदी नजर है, बुरा मत मानना, आपके ऊपर ही लेके बोल रहा हूँ, आपकी गंदी नजर तो मेरे क्रिस्टल नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी हो सकता है मेरे क्रिस्टल डेड हो जाए, टूट भी सकता है ब्रेसलेट अच्छा। उसी टाइम पे। ये जी। सबसे बड़ा इसमें मैं बोलता हूँ, जो मैं जिनको देता हूँ कि ऐसे होगा, तो बोलते हैं, भैया पहनने का मन नहीं कर रहा 3 दिन से, हाँ। तो नेगेटिव होता है तभी। अब कोई नेगेटिविटी भी छोटी नहीं होती, बहुत हाई लेवल की होती है, जो उनका पहनने का मन नहीं कर रहा। मतलब एनर्जी बन जाती है हाँ, क्रिस्टल एनर्जी से। बन जाती है नेगेटिव। तो कोई ऐसा दिन जिस दिन क्रिस्टल अच्छे से चार्ज हो सके? वैसे पूर्णमासी होता है, इसे कभी भी कर सकते हो, ये एक बना दिया कि पूर्णमासी को रात को चंद्रमा में रखो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। वही पितरी किसी दो, भी दिन कर हाँ, सकते किसी भी दिन कर सकते हैं, आपका टाइम कहाँ है, चंद्र पूर्णमासी को हैं? 70% लोगों को तो पता ही नहीं होता आज पूर्णमासी है। यस। प्रोफेशनल्स को तो वैसे ही टाइम नहीं होता, कहाँ से करोगे जी। आप पूर्णमासी को। मतलब चांद के नीचे हम किसी भी दिन करते किसी हैं? भी दिन रख सकते हैं आप, सुबह भी उसको आप कलर, आप नमक के पानी से धो के भी पहन सकते हो, तो भी ये एनर्जी एक्टिव हो जाएगी उसकी। अच्छा, अब जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव स्टोन की बात करती हूँ, लोग बोलते हैं नीलम और पुखराज, ये दो बहुत एक्सपेंसिव हम्म। स्टोन होते हैं। तो इनका सब्स्टिट्यूट क्रिस्टल क्या होता है? पुखराज का तो ये सिट्रीन आता है, जी। नीलम के तो काफी सब्स्टिट्यूट आते हैं नीलम के क्रिस्टल्स में। जैसे कि? लापिस लेजूला भी आता है, सोडा लाइट भी आता है, और भी 2-3 और आते हैं नीलम के जी। लिए। हाँ जी। ओके, तो मतलब वो भी वही काम करते हैं जो हाँ। कि, हाँ, मतलब किसी को अगर कोई जेमस्टोन पहनना है तो पहले क्रिस्टल से ट्राई कर सकता क्रिस्टल। है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपको ब्लैक कलर या ब्लू कलर सूट नहीं करता, हम्म। तो आपको क्रिस्टल भी नीलम वगैरह सूट नहीं करेंगे। वो भी उस अच्छा, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। हाँ, आपको यदि ये कलर सूट नहीं करता, तो आपको नीलम कैसे सूट करेगा, बताओ। बिल्कुल। अच्छा, कोई पर्सन है, वो कहता है, उसे बोल रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम ब्लैक मत पहनो, तुम्हें सूट नहीं करेगा, ब्लैक मत पहनो, रोज ब्लैक पहन रहा है। तो और उसे यकीन नहीं होता कि हाँ सूट करेगा ही नहीं, वो कहता है मैं तो शुरू से ही ब्लैक पहनता हूँ, तो क्या उसको क्या समझा सकते हैं, कैसे पता चलता है? नहीं, देखो, आप किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना। जी। जी। अब उसकी एनर्जी डाउन होगी, ब्लैक पहनेगा तो सूट नहीं करता मतलब तो हम उसके किसी को काम ही नहीं समझा नहीं। बनेंगे, उस जी। सामने वाले पे इंप्रेशन ही नहीं पड़ेगा उसका। ओके। मतलब वो अगर उसके मन में है कि नहीं मेरे को ब्लैक ही सूट करता है, तो हम उसको नहीं बदल सकते? हाँ, ठीक है। हम किसी का जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना इस जी, चीज में। बिल्कुल आज बिल्कुल। सूट नहीं करता, पहनेगा तो उसके साथ ही नेगेटिव होगा। विकास जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी बहुत इन्फॉर्मेटिव थी हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। मैं चाहूंगी कि वो आपसे कनेक्ट हो और अपना ऑरा क्लींस करवाए, जिससे कि उनकी जो घर की नेगेटिविटी है या खुद की नेगेटिविटी है, वो उनकी दूर हो सके। थैंक यू सो ठीक मच। है, जय माता दी। बाकी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, जय माता। जय माता दी।